आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑब्वियसली फोटोशॉप से रिलेटेड ही रहेगी सारी चीज़ें। कुछ टूल्स जो हमारे आगे के टूल्स हैं, जैसे हमने ऑलरेडी हिस्ट्री टूल तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे के जो टूल्स हमारे होते हैं जैसे इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर टूल, राइट। साथ ही साथ हम और आगे के टूल्स को भी एक बार गो थ्रू करेंगे कि इनमें और क्या क्या चीज़ें होती तो हैं। ये मोस्टली तो हमें क्लीन करने के काम आती है, इसके अलावा तो आप मैं कुछ नहीं समझता कि और कुछ भी काम करती है। ठीक है, तो मैं कोई हाँ नहीं, एक इमेज को मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई भी एक इमेज जो भी हमें अच्छी लगती है, मैं उस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई भी आप जो ठीक बोलोगे है। उस इमेज को मैं क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। सपोज मैं ये इमेज को ले रहा हूँ, थोड़ा क्वालिटी वाइज देख रहा हूँ, मुझे अच्छी मिल जाए तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं कोई अच्छी सी एक इमेज को डाउनलोड कर रहा हूँ। हम्म, ये इमेज मेरे को ठीक लग रहा था, क्वालिटी वाइज भी है। ठीक है, मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और अपने इसमें लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज मेरे यहाँ पे आ गई, कंट्रोल भी करते मेरे यहाँ पेस्ट हो गई। क्वालिटी उतनी जितनी आप लोगे उतनी ही आएगी, अगर मेरे को बढ़ा के लेनी है तो ऑब्वियसली मेरे फाइल के अंदर उतनी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके तरीके और भी हैं, यहाँ पे जाके फाइल्स में जाके मैं इसको लार्ज कर सकता हूँ। तो मेरे को लार्ज इमेजेस वाली, ये मेरे को इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की हाँ, वो आपकी। मिली नहीं है, हाँ। मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, इनिशियली लेवल पे मैं उसी को इमेज को यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे मिलती रहेंगे हम उसको वर्कआउट करते रहेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये हाँ इमेज जी। मेरे को विजिबल है। अब मैं मेरा काम हम्म, रहेगा इस इमेज पे वर्कआउट करना। तो वर्कआउट कैसे करते हैं, दो मैंने आपको टूल्स यहाँ पे, पहला जो टूल है जिसका नाम मैंने आपको बताया इरेजर टूल, तो ये बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली मिटाने का काम करता है। जैसे स्कूल में हमारी इरेजर मिटाने, पेंसिल मिटाने का काम करती थी, ऐसे ही ये इरेजर यहाँ पे मिटाने का ही काम करती है। अब यूज कैसे करते हैं, जनरली क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए विजिबल हो रहा है, बैकग्राउंड को मैं बंद कर दूंगा तो माइनस दिखाई देगा। सिलेक्शन टूल से हम सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, और हमारे में इरेजर टूल है, हम इससे भी सेलेक्ट करके मिटा सकते हैं। ठीक है, हम्म, देखो मैं ऐसे करके सेलेक्ट करके मिटा रहा हूँ, इसको मिटा सकता हूँ। अभी आप यूज हम्म। करोगे अगर हिस्ट्री टूल तो ये नहीं आएगा डाटा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरी मेन फाइल क्या है, ये वाली, इसलिए इस पे हिस्ट्री टूल काम नहीं करेगा। तो अगर आप सोचो, बैकग्राउंड वाली। क्योंकि अगर एक बार मैंने इसको मिटा दिया तो ये वापस नहीं आएगी, तो सोच समझ के मिटाना। तो अब मैं इस पे इसको ये जनरली हमारा डिलीट करने का काम होता है। इसको डिलीट करने के हमारे तरीके हैं, हमारे पास पेंसिल के तरीके, पेंसिल डिलीट करनी है। आपका मोड जो रहेगा वो डिलीट का ही रहेगा। आपका जो यूज अगर टूल कर रहे हो तो टूल आपका काम करेगा डिलीट करने के करेगा, आप कोई भी सिलेक्शन टूल यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस गया हम्म, इरेजर टूल पे, और यहाँ पे ऑपेसिटी कम करनी है इरेजर की तो कम मिटा सकते हो, ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर सकते हो। पहला टूल क्लियर हो ठीक गया है। हमारा इरेजर टूल। नेक्स्ट होता है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे ओके। सामने एक छोटा सा सर्कल आएगा, और इस सर्कल के अंदर एक देखोगे एक पॉइंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पॉइंट। बीच में सर्कल के बीच में एक पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट दिखाई देगा, दिख रहा है एक पॉइंट, सर्कल के बीच में एक हाँ, पॉइंट आ रहा है। अभी ये हाँ। पॉइंट जिस भी कलर पे मैं क्लिक करूंगा वो कलर डिलीट हो जाएगा। लाइक अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके इस वाले कलर पे, स्काई ब्लू वाले पे, तो स्काई ब्लू डिलीट हो रहा है। बाकी कलर है उसमें, वो पूरा डिलीट कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी टॉलरेंस को कम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से फाइंडेज कर दूंगा इसको, और अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिर्फ वही वाला चीज डिलीट करेगा जो उस जिस कलर पे मैं पिक करूंगा। ओके। ठीक है, मैंने जिस कलर पे पिक किया सिर्फ वो उसे ही डिलीट करेगा। बेसिकली ठीक है। हेयर्स पे वर्कआउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हेयर्स पे ओके। बोल रहे हो या फिर और एज पे ट्री, बोल रहे हो, ट्रीज, ट्रीज। ट्रीज पे भी कर सकते हो। हेयर हो गया, ट्री हो गया, फर हो गया, फेदर हो गया, जो भी इससे रिलेटेड चीजें होती हैं उन सब पे आप इसका यूज कर सकते हो। देख रहे हो आप कितना इजीली मैंने उसको, तो इसको हमने ऑल्ट से पहले पिक कुछ नहीं, करा। कोई 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 पिक। ऑल्ट वॉल्ट मैंने कुछ यूज नहीं करा है, नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ बस मैं। ऑल्ट नहीं यूज नहीं करना, कोई एंटर यूज नहीं करना, कुछ यूज नहीं करना, इसमें जरूरत नहीं किसी और क्लिक की। अगर हम लोग ये पर्पल पे जाते हैं हम्म, तो पर्पल को डिलीट करेगा वो। हाँ तो ये देखो पर्पल पे क्लिक करेगा, ओके। लिखा ना बैकग्राउंड इरेजर टूल। जो भी मेरा बैकग्राउंड की, मैं इस प्रॉपर्टी में जो चीज डिलीट करना चाहता हूँ उस प्रॉपर्टी को हम्म। क्लिक करके सिर्फ बैकग्राउंड डिलीट होता है, तो वो डिलीट इसलिए बोल रखा है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ठीक है, ओके। ये मतलब और शार्पनेस के लिए, मतलब जैसे हेयर्स है, हेयर्स में वो कलर दिख रहा है तो वो हाँ हल्का तो हल्का। आप इजिली निकाल सकते हो, देखो मैंने कितना फाइन निकाला है इसको। अभी मैं इसका पूरा हाँ, जो मैंने हाँ। दूसरा टूल है, इससे फालतू चीज को रिमूव कर दूंगा। तो देखो मैं ऐसे फालतू चीजों को मैं से रिमूव कर दूंगा और आराम से बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर फिल कर सकता हूँ।
मैं इसमें बैकग्राउंड में एक लेयर ले लूंगा और उसमें थोड़ा सा ग्रे कलर, हल्का सा ग्रे टाइप का कलर फिल कर देता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ मेरा फाइन आउटपुट निकला नहीं निकला है। ठीक है, और इसको हम बैकग्राउंड में डाल देंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें कितने एरर्स दिख रहे हैं। फाइन है हाँ बट एरर्स भी दिख रहे हैं उसमें मेरे को साथ साथ। ठीक है, अब इसको कैसे सही करेंगे, अगेन वही टूल यूज़ करूंगा मैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल, और इसी को थोड़ा सा बड़ा करके इसको यूज़ करूंगा। देखो सिर्फ एक ही है ये कलर, इसको रिमूव करना है हमें। ये देखो क्लिक करो, रिमूव हो गया। आराम से रिमूव आप कर सकते हो। इसमें दिख रहा था, हटाओ। अभी यहाँ पे और भी चीजें मैंने ये करता है मेरा टोटल, उस एरिया की टोटल नंबर ऑफ कलर्स की वैल्यूज पे वर्क। देखो मैंने क्लिक किया, सारे कलर को हटा देगा। देखा, कलर ये डिसकंटिन्यू कर देता। अब जब मैंने ये कलर की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लिया, अब मैं इस पर अगर क्लिक ये करूंगा ना, लिमिट्स। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ओके जितना भी एरिया में इस टाइप का कलर होगा उसमें से रिमूव कर देगा टोटल। ये देखो, तो कलर की वैल्यू आपने सेम पिक नहीं करी तो हेयर खराब हो जाएंगे आपके। ये देखो गलती हाँ से मतलब कलर अगर जैसे हाँ से खराब है। देख रहे हो कितना मैंने फाइन आउटपुट इसमें निकाल लिया है। इतना हेयर आप पेन ठीक टूल है। से या किसी और अच्छा टूल से निकाल पाते? नहीं, अच्छा एक और चीज मुझे पूछनी थी आपसे, जैसे कि आपने ना इस पे जैसे आपने इरेजर टूल करा, बैकग्राउंड इरेजर टूल, हम्म। तो ये आप ये लिमिट्स पे गए, लिमिट्स पे तीनों के क्या क्या काम है इसमें? देखिए, एक होता है हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये होता है डिसकंटिन्यूस। हाँ, इस पे क्लिक करोगे, ये जो भी कलर होगा इस कलर की वैल्यूज को उड़ा देगा पूरा, जिस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो वो मैं इस पे क्लिक किया, अब ये इतना ही कलर पिक करेगा अंदर वाले एरिया का, वो उसको हटा देगा। दूसरा होता है जिस कलर को मैं पिक करूंगा उस कलर का खाली लाइट कलर चेंज कर देगा या फिर उसको रिमूव कर देगा। दिख रहा है? और तीसरा वाला आपकी एज पे काम करेगा, जो फाइन एज। पॉइंट्स पे। अच्छा। ठीक है, तीनों का अलग अलग है। जब तक यूज नहीं करोगे अपने आप ही खुद डिफरेंस नहीं पता चलेगा। मैं कितना ही समझा दूं उससे क्लियर नहीं होगा जब तक खुद आप प्रैक्टिकली उसका यूज नहीं करोगे। बिल्कुल। इस पर हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, इरेजर पे गया, इरेजर नॉर्मल है, बैकग्राउंड इरेजर पे गया। ठीक है, इस पे क्लिक किया, ये कर रहा है बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। देख रहा है ये क्या काम कर रहा है? एज को फाइन नहीं कर रहा बैकग्राउंड लेकिन हमारा ग्रे है बैकग्राउंड ना पूरा पीछे रिमूव का? कर रहा है। ये एज को फाइन नहीं कर रहा लेकिन बैकग्राउंड का कलर पूरा हटा रहा है। दिख रहा है? उस कलर में जितनी प्रॉपर्टी होगी सब रिमूव कर देगी वो। ठीक है। देखिए, देखा, उसने एज को ओके। फाइंड नहीं करा लेकिन उस कलर की जितनी प्रॉपर्टी है उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, सेम एज इट हाँ इज दूसरा लेके चलते हैं, कंटिन्यू। अब इसने क्या किया, देखो मैंने क्लिक किया, ये सेम एक हाँ एज तक के लेके चल रहा है, उसकी सारी नहीं ली। उसने क्या करा था, देखो ठीक पहले है। वाले टूल ने आपका सारा ले लिया था जितना उसने इस अंदर वाली प्रॉपर्टी को वर्क किया था। यानी अगर मैंने यहाँ क्लिक किया मतलब तो हेयर हेयर के ऊपर भी आ रहा है, हाँ, हेयर के अगर ऊपर भी आ अंदर रहा है की प्रॉपर्टी भी उसके हल्का अंदर हल्का। इंक्लूडेड है तो वो सारी प्रॉपर्टी को कवर करके चलेगा हमारा ये दिस वन। और ये वाला अगर ये है तो अगर मैंने इसमें बाहर क्लिक किया ना, उसके अंदर चाहे कलर हो या ना हो, वो सिर्फ बाहर वाले एरिया पे वर्क कर रहा है। दिख रहा है? हाँ ओके। और तीसरा जो हमारा फाइन और एज, जो लास्ट ये वाला। एज फाइन करता है खाली, बिल्कुल रिवील करके ओके। देगा, फाइन करके देगा एज को। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे क्लीन करना चाहते हो। जितना भी उस टाइप का जितना कलर होगा ना सारा फिल कर देगा। ये देखो, दिखा ओके। ओके। कलर पिक होना आपका जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट कलर पिक होना चाहिए। ये देखो एग्जैक्ट कलर पिक होगा, उसके लिए जूम एग्जैक्ट, करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्ट प्रॉपर्टी हटाएगा वो। गलत पिक कलर पिक करोगे तो गलत प्रॉपर्टी हटाएगा वो। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मैजिक इरेजर, मींस सेम कलर की प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिलीट करना। मैं एक और कंट्रोल भी कर दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, अगर सपोज मेरे इसमें सेम कलर है और मेरे को इसकी डायरेक्टली प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, मैजिक इरेजर पे क्लिक करो, अपना पूरा डिलीट कर देगा, सेम जितना भी कलर होगा, एज पर द टॉलरेंस, नंबर ऑफ टॉलरेंस कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सीरियस मतलब ऑटोमेटिकली वो जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड था पूरा, मतलब एक बार एग्जैक्ट में, नहीं करेगा लेकिन फिर भी हाँ, वन क्लिक वन शॉट में डिलीट। मतलब कलर पीछे का चेंज ही हो जाएगा एकदम से, बैकग्राउंड वाला आ जाएगा सीधा।
सीधा बैकग्राउंड जो कलर मैं पिक करके रखूंगा, मैंने सपोज इसका अगर ये कलर पिक किया तो ये वाला कलर सारा डिलीट हो जाएगा एज पर द टॉलरेंस, जितनी आप टॉलरेंस रखोगे। मैंने अगर इसकी टॉलरेंस 32 की जगह मैं कर रहा हूँ 10 कर दी, सपोज मैं इसकी 10 कर दे रहा हूँ और 10 करने के बाद मैं डिलीट करता हूँ, उतने डिलीट होगा जितने 10 नंबर ऑफ कलर्स 10 नंबर्स ऑफ कलर्स की वैल्यू जो पकड़ेगा वो। ओके ठीक है। जनरल जो डिफॉल्टेड होती है वो 32 ही होती है। टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो होता है 256 होते हैं। ठीक है, मैं पहले ओके, भी मतलब इसको 32 explain कर नॉर्मल चुका रहता है। हूँ। हाँ, जो मैं पहले भी अगर already explain कर 256 चुका हूँ। करेंगे तो वो पूरा ही ग्रे कर देगा ना? ग्रे करेगा नहीं, ग्रे मैंने कलर रखा हुआ है बैकग्राउंड में इसलिए ग्रे दिखा रहा है, वरना तो व्हाइट दिखाएगा, हाँ हाँ वैसे हाँ, दिखाएगा। वो मुझे पता है, वो मेरा कहने का मतलब है, अगर राइट, हम लोग पूरा टॉप पे जाएंगे तो वो जो लड़की की फोटो है उसको भी हटा देगा। बिल्कुल। अगर मैं इसको पूरा टॉप पे ले गया 256 ले गया 220 ले गया तो वो पूरा रिमूव कर देगा। दिखाता हूँ करके। मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ा ले रहा हूँ, 200 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब रिमूव करो, कहाँ हम्म, है, दिखाई इमेज, हाँ समझ साफ गया। कर दिया उसने। ठीक है, जितना वैल्यू हम्म, ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू डालोगे आप उतना नंबर वैल्यू पे काम करेगा। मैं 100 रख रहा हूँ, 100 के अकॉर्डिंग काम करेगा। ज्यादा बाल ठीक है काट दिए उसने। ठीक है, ठीक है। और ज्यादा काटने और ज्यादा काट सकते हो, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, ओके तो ये सब चीज आपके आप पे डिपेंड करती है, आप कितनी वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू उसमें डाल रहे हो। ठीक है, डिफॉल्ट जो होती ठीक है वो है। 32 होती है, आपके सिस्टम में 32 जाएगी। ओके, ठीक मतलब हम लोग उस पर यूज कर सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मोस्टली हम लोग उस पर यूज कर सकते हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो ठीक है। हमारे दो टूल और होते हैं, जैसे हमारा ब्लर होता है, एक शार्पन होता है, एक स्मज होता है। तीनों का काम अलग अलग है, ऐसा नहीं है तीनों का काम सेम होता है। ब्लर, सपोज मैं कहीं मैंने शार्पनेस यूज करी है, मेरा ये एज बाल जो शार्प दिखाई दे रहा है, मैं कहता हूँ मुझे ये बाल हाँ शार्प नहीं चाहिए, थोड़ा ब्लर चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगा इस हाँ क्लिक, देखो ये सब गलती से लाइन आ गई है, इस लाइन को डिलीट करना हो तो डिलीट करने का तरीका क्या होता है, इस लाइन को हटाने का, क्लिक करो ऊपर ड्रैग कर दो और चली जाएगी। वापस मैं ठीक अपने है। टूल पे आता हूँ, मैंने टूल पे क्लिक किया, मेरे को एज सॉफ्ट चाहिए या फिर ये हेले हेयर नहीं चाहिए, मैं ऐसे क्लिक करूंगा, इन वाली एयर को जितना ब्लर करना, क्लिक करते रहो ब्लर होता जाएगा। ब्लर की पॉइंट्स बढ़ानी है और बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके दिख रहा है ब्लर हो रहा है वहां से उतना एरिया। हाँ 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 ठीक है, प्लस माइनस करना बड़ा कर सकते हो, मेरे को एजेस ब्लर करनी है इसकी इधर वाली। ठीक है, कुछ भी आपके ऊपर चॉइस है ये पूरी, कितनी ब्लर करना चाहते हो उतनी ब्लर आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ मेरे को आईज ही रखनी है, बाकी ब्लर करना है तो वो आप वो उतना भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो। ठीक है। चीज आपको ब्लर करके रखनी है स्मूथनेस के लिए, कुछ लोग स्मूथनेस के लिए ब्लर करते हैं, शार्पनेस नहीं रखते, शार्पनेस होगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी दिखाई देगी तो ब्लर करके रखते हैं। ठीक है, दिख रहा है अब कितना स्मूथ हो गया गाल, हाँ। पहले का ही नहीं है। अगर ये लिप्स पे वर्क करें तो कैसे दिखेगा? बिल्कुल, एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि हम इसमें बिफोर आफ्टर देख सके। किसी भी चीज में वर्कआउट करो, लेकिन उसका वर्कआउट जो करो उसके स्टाइल शाइन से हट गया, इसका शाइन हट गया ना? तो शाइन हट जाएगा। ब्लर का मतलब शाइन हटाना ही होता है किसी भी चीज की। हाँ हाँ। आपको विजिबिलिटी ब्लर करना, शाइन हटाना इतना ही काम करता है। देखो ये भी और पैन अगर ये अगर नोज पे जो शाइन आ रहा है, नोज पे एक लाइट आ रही है इसकी ना? बिल्कुल हटा सकते हो, आपकी चॉइस है। ओके। अभी हम जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लर का। ठीक है, अभी हम ब्लर कर रहे हैं। ब्लर क्या करता है, आसपास के पिक्सल्स को एनालाइज करके मिक्सअप करता है, उनको उन दोनों को हम्म करने की कोशिश करता है, उन दोनों की प्रॉपर्टी को मर्ज कर देता है, मिक्स कर देता है। हम्म ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास शार्पन टूल। जैसे मैंने ब्लर करा, ऐसे शार्पन बनेगा। शार्प की एक लिमिटेशंस होती है, जैसे मैंने इसको शार्प किया, देखो देखो बिफोर आफ्टर जाता हूँ, ये देखो शार्प की एक लिमिटेशन है, अगर ज्यादा शार्प कर दिया अजीब हो जाएगी आप, जितना शार्प करोगे अगर अजीब हो गई नकली लगने लगेगी। हाँ किसी भी चीज की लिमिटेशन है, लिमिटेशन से ऊपर काम करोगे तो अजीब लगने लगेगा। नोज पे शार्पनेस चाहिए, क्लिक कर दे रहा हूँ, ऐसे शार्पनेस आ जाएगी, देखिए शार्पनेस आ गई वापस। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसी कहीं और भी ला सकते हैं, ऐसी शार्पनेस कहीं भी आपको इंक्लूड करनी है शार्पनेस, वो शार्पनेस आ जाएगी। साइज बड़ा करना है, कीबोर्ड में बटन है उसको बड़ा करो उससे। ठीक है। ठीक है, ऐसे हम शार्पनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। टॉलरेंस पूर्ण सब सेम है। स्मज का काम क्या होता है, बेसिकली अपने टूल्स को, मैं इसकी जरा प्रॉपर्टी पहले नॉर्मल कर ले रहा हूँ, बहुत अजीब प्रॉपर्टी इसकी विजिबल हो रही है।
स्मच क्या करता है, दो प्रॉपर्टी को मर्ज करने का काम करता है। जैसे पिक्सल जो होते थे, पिक्सल मर्ज करके शेप वही रहती थी, लेकिन सिर्फ पिक्सल को मर्ज कर देता था। शेप वही रहती थी, सिर्फ पिक्सल को मर्ज कर देता था। ये क्या करता है, पिक्सल को मर्ज भी करता है, शेप भी खराब करता है, लाइक दिस। टूल लिया, राइट क्लिक किया, नॉर्मल शेप टूल लिया। अब देखो क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। जितने भी हमें क्या करता है, हमें नहीं दिखानी आईज, हमने क्लिक किया, मर्ज कर दिया। टॉलरेंस कम करनी है, स्ट्रेंथ कम करनी है, आप कम कर सकते हो। फेस ही हाइड कर दिया हमने पूरा। ठीक है, ठीक है। ये मर्ज कर रहा है प्रॉपर्टी की, प्लस शेप भी खराब कर रहा है। वो जो हमारा पहला टूल था ब्लर वाला, वो खाली पिक्सल्स को मर्ज तो करता था, लेकिन शेप खराब नहीं करता था, शेप आपकी एग्जैक्ट रहती थी। बट दिस टूल क्या करता है, ये आपको शेप भी खराब करता है, पिक्सल को मर्ज भी करता है। ठीक है, ठीक है। और जो शार्पन वाला है वो शार्पनेस वो सिर्फ वो क्रिएट पिक्सल को शार्प करता है, करता है। शाइन शाइन, शाइन आपके और पिक्सल में शाइन बढ़ाता है, पिक्सल की वैल्यू, कलर्स, नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ा देता है, कलर्स की वैल्यू बढ़ा। थोड़ा ठीक है, डार्क कर देता है ना उसको। पिक्सल को, हाँ, पिक्सल की ब्राइटनेस बढ़ाएगा। ओके। ठीक है, इससे आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो, कुछ भी। डीपीज बनाने के लिए, उनकी शेप जनरेट करने के लिए ये अच्छा टूल है। इसकी शेप, अभी मेरी गोल है, मैं डीपी कुछ और बनाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ भी इससे डेवलप कर सकता हूँ। दिख रहा है कितनी इजीली मैंने उसका अंदर का पूरा चेहरा ही खत्म कर दिया। पूरा स्किन, हाँ। ठीक है, तो आप कुछ भी इससे जनरेट कर सकते हो। तो क्लियर हुआ आपको, ये छह के छह टूल मैंने तीन इधर बताया, आप तीन क्या कह इधर रहे हैं बताया। डीपीज बनाने के लिए, मतलब डिस्प्ले पिक्चर? डिजिटल पेंटिंग। ओके, डिजिटल पेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको सारा फंडा पूरा, इसमें कोई डाउट? हाँ। नहीं। ठीक है, एक बार 5-10 मिनट लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।